नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं उस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के करीब है, लेकिन सुबह जब मतदान शुरू हुआ उस वक्त से लेकर के अब तक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस देश की चुनावी प्रक्रिया के गाल पर जोरदार तमाचा है। खुल्लम खुल्ला बेईमानी राज्यसभा की वोटिंग में हो रही है। ये आरोप इस देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे डिसेंट व्यवहार वाले नेता भी लगा रहे हैं, जिनका आचरण कभी भी आप देखोगे तो कभी भी लफाजी करना, जुमलेबाजी करना, भाषणबाजी करना, इस टाइप का उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रहा है। लेकिन पूरा का पूरा हमारा सिस्टम, मोदी जी का सिस्टम खामोश है और शाम के जश्न की तैयारियों में व्यस्त है, ताकि शाम को मोदी जी का इवेंट हो पाए। और अब 2-3 दिन टीवी पे चर्चा हो कि कांग्रेस टूट गई, विपक्ष फूट गया, विपक्ष बेदम हो गया। ये कूद कूद के एंकर जश्न मनाए, न 3 में न 13 में, खबरों की सच्चाई से दूर सिर्फ जश्न मनाते वो एंकर। एंकर क्या है? भाट और चाण से बदतर है। खुल्लम खुल्ला बेईमानी के जो सबूत हैं या खबरें हैं, मैं सब आपको इस कार्यक्रम में दिखाऊंगा। खबर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दोबारा बैलेट देने की। दोबारा बैलेट, आज तक ऐसी खबर कहीं आपने नहीं सुनी होगी कि दोबारा बैलेट की जो है किसी को वोट डालने के लिए दोबारा बैलेट दिया जा रहा। 5-5 करोड़ रुपए कांग्रेस के विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे थे, ऑफर दिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं, इससे बड़ा प्रमाण है। लेकिन इस पर कौन करेगा चर्चा? 50 सिलेंडर किसी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता के घर में मिले। पूरे देश की मीडिया बता रही है कि उसी 50 सिलेंडर की वजह से इस देश में एलपीजी की क्राइसिस पैदा हुई। पूरा जो गैस संकट था बस 50 सिलेंडर की वजह से गैस संकट था। लेकिन 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर करते हुए घूम रहे 2 भाजपा नेता पकड़ाए, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, नहीं होगी चर्चा इस पर। बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में, इन सभी जगहों पर बवाल है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर। मैं आपको एक एक करके पूरी खबर दिखाऊंगा। नॉर्मली हम हेडलाइंस से शुरू करते हैं, लेकिन हम इस बार बयानबाजी से शुरू करेंगे, बाइटों से शुरू करेंगे। सबसे पहले सप्तगिरी उलाका को सुनवाइए। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उड़ीसा से, उनको हम सुनवाइए। लोग जीतेंगे इलेक्शंस। हमारे सारे एमएलए एक साथ थे एंड बहुत अच्छा माहौल है। जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे थे वो अरेस्टेड है एंड धीरे धीरे उनका नाम भी सामने आएगा। थैंक यू। जो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे थे वो अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं, नाम भी सामने आएंगे। नाम तो हम सामने ले आएंगे, लेकिन सारे विधायक साथ हैं, इंटैक्ट हैं, जीत आएंगे, इस पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी मजबूरी है कि ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। आगे जरा लाइए तेजस्वी यादव को सुनाइए। 6 वोट जो है हम लोगों को कम था, विधायक कम थे और एनडीए को 3 मात्र कम था। फिर भी हम लोगों ने एनडीए के सामने जो है भाजपा से लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया है और हम लोगों ने अपना प्रत्याशी दिया। और प्रत्याशी देने के बाद एआईएम और बसपा के साथी ने, यानी जो 6 वोटों की जो हमें कमी थी उसको उन लोगों ने पूरा करने का काम किया है। देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 6 वोटों को पूरा करने का काम किया एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1। ये गणित यहाँ की, अभी आगे हम गणित पर आएंगे, पहले सब आपको फैक्ट दिखा दें। 6 तो पूरा हो गया, लेकिन कांग्रेस के कितने गायब हैं? 3 गायब हैं इस वक्त या 2 गायब हैं? कुछ जगहों पर रिपोर्ट है 3 गायब है, मोबाइल ऑफ है, और कुछ की जगह रिपोर्ट है कि 2 गायब है, मोबाइल ऑफ है। इसके साथ बड़े आश्चर्य की बात है कि राजद का एक विधायक, वो भी मुस्लिम विधायक,
तेजस्वी यादव का अपना ही विधायक, वो भी गायब बताया जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में। खैर, ये हो गया, दोनों जीतने की उम्मीद थी। अब जरा भाजपा को सुनिए, यहां पर कॉन्फिडेंस और वहां का कॉन्फिडेंस देखिए जरा, चलाइए भाई। देखिए, पूरी तरह एनडीए एकजुट है। एनडीए के लोगों ने सभी अपने पांचों उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित थे। सबको अपना मतदान कर लिया है, लगभग 1-2 बचे हैं, वो भी आधा घंटा में दे देंगे। हमारे सारे उम्मीदवार, पांचों के पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अब वो तो कांग्रेस के लोग बता पाएंगे। देखिए, पत्रकारिता का भी स्तर देख लीजिए। उससे पूछ रहे हैं भाजपा के नेता से, डिप्टी सीएम से, कि कांग्रेस वाले जो गायब हैं वोट देने नहीं आए। ये उनसे कि मतलब ये आगे बोलो, बोला नहीं सम्राट ने, नहीं तो बोलो कि हाँ कांग्रेस खत्म हो गई, टूट गई, मतलब मोदी जी वाली लाइन पढ़ो। अरे कांग्रेस से सवाल करिए, लेकिन आप लोगों को चाहिए मसाला। चलिए खैर, इनका आपने देखा पांचों जितवा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को सुनवाइए। अभी ये शुरुआत है, अभी आपके पास, तब हम खबर खोलेंगे कैसे बेईमानी हो रही। रविशंकर प्रसाद। देखिए, मैं अपने सारे उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई दे रहा हूं। यहाँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, शिवेश राम जी कहाँ हैं? इधर हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी। ये गठबंधन एनडीए की बहुत प्रभावी प्रामाणिक जीत हो रही है। कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं, तो मैं उस पर एक ही बात कहूंगा, क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार की पार्टी को खोजते हैं क्या? मैं तो सांसद हूं, यहां मुझे बताया कि यहां कांग्रेस का कोई संसदीय विधायक दल का नेता नहीं है, कोई सचेतक नहीं है। तो जिस पार्टी का यह हाल हो, और क्या कहना, इस बार राज्यसभा में एनडीए बहुत प्रभावी गठबंधन के रूप में उभरेगा और बहुमत के पास पहुंचेगा। विपक्ष की बात है तो एक शब्द है, साफ। धन्यवाद। देखिए, जो सम्राट चौधरी से सवाल करके नहीं बुलवा पाए थे, यही होता है ना कि कितना कौन मोदी जी से बेहतर ट्रेनिंग लिया है। इनकी ट्रेनिंग बेहतर है। सम्राट से सवाल पूछ करके भी जो नहीं बुलवा पाए थे, रविशंकर प्रसाद से बिना सवाल पूछे वो बुलवा दिए, क्योंकि इनके भीतर कांग्रेस को गरियाने का, कांग्रेस विपक्ष को गरियाने ज्यादा इनके भीतर कीड़ा है, क्योंकि बेरोजगार है। तो जितना ये कांग्रेस को, विपक्ष को गरियाएंगे, उतना ही अपना नंबर बढ़ाएंगे दोबारा रोजगार प्राप्ति के लिए। यहां तक तो दोनों पक्ष के दावे थे। अब हम आते हैं उस सच्चाई पर जो इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाला है। जरा नवीन पटनायक को सुनवाइए, पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा, बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक को सुनवाइए। The MLA of Brahmagiri, the lady MLA of Brahmagiri, had made a clear mistake while voting. But the officers sitting in the voting room, who are in charge of this, have illegally accepted her vote and have issued a second ballot paper. This is totally against the democratic norms and the violation of election rules. We are objecting to it strongly, some of our members, but they are not listening, thereby totally destroying the democratic election process. ये खबर समझिए, इंग्लिश में बड़ा साफ उन्होंने धीमे धीमे बोला है। मैं पूरा हिंदी में बता दूं क्या बोला उन्होंने। भाजपा की विधायक है, नाम है उपासना मोहपात्रा। उपासना मोहपात्रा ने अवैध मतदान किया। इनका
जो वोट था वो अवैध था। इन्होंने मतदान करते समय गलती कर दी। आगे क्या हुआ जो बोला है उन्होंने, ओवर राइटिंग, जैसे इसमें क्या होता है बैलेट में थोड़ा सा भी, बैलेट पेपर के जमाने में जिन्होंने देखा, ओवर राइटिंग हो जाए, डबल निशान हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है वो बैलेट पर। उन्होंने ओवर राइटिंग कर दी, इनवैलिड वोट था वो। लेकिन ब्रह्मगिरी की महिला विधायक ने मतदान करते समय स्पष्ट गलती की थी, लेकिन मतदान कक्ष में बैठे अधिकारियों ने, जो इसके प्रभारी हैं, अवैध रूप से उनका वोट स्वीकार कर लिया और दूसरा मतपत्र जारी किया। मतलब अगर वोट में गड़बड़ी हो गई तो उसको दूसरा बैलेट दिया, दोबारा उसको वैध मत डलवाया। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और चुनाव नियमों का खुला उल्लंघन है। एक-एक वोट की कीमत है। ये यहाँ पर करोड़ों वोट नहीं पड़ते हैं। विधायक वोट डालते हैं। यहाँ एक-एक वोट की वैल्यू समझिए आप। और इनवैलिड, और क्यों? क्योंकि अभी हम आपको जब गिनती बताएंगे उड़ीसा की तब आप समझिएगा। 5 शॉर्ट है ऑलरेडी, बीजेपी 5 शॉर्ट है, जिसके लिए 5-5 करोड़ रुपए जो है बांटे जा रहे थे और 2 गिरफ्तार है भाजपा के नेता। 5 ऑलरेडी शॉर्ट है, एक इनवैलिड 6 शॉर्ट होते, कितना कीमत है? दोबारा मत जो है, और ये पूरी चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। नवीन पटनायक ने कहा हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, हमारे कुछ सदस्य भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, जो अफसर हैं, जिससे लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से नष्ट हो रही है। अब जब आपने इतना देख लिया, अब जरा एक-एक हिस्से पे चलते हैं। पहले बिहार पे चलते हैं। बिहार दिखाइए भैया, एक-एक पहले हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। कोई नेता 2 करोड़ में बिक रहा है, कोई 5 में। राज्यसभा चुनाव के बीच पप्पू यादव ने खड़े किए सवाल। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल है। साथ ही मोतिहारी की घटना में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। आगे चलिए, जरा खबर के भीतर चलिए, अगला लाइए। 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर पप्पू यादव काफी भावुक और आक्रोशित दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में धन पशुओं का बोलबाला हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में जनप्रतिनिधि गाय, बैल और कुत्ते बिल्ली की तरह बिक रहे हैं। कोई 2 करोड़ में बिक रहा है तो कोई 5 करोड़ में। क्या जनता ने इन्हें अपना ईमान और चरित्र बेचने के लिए चुना था? जहां खरीदने और बेचने वाले दोनों का चरित्र एक जैसा हो, वहां जनता के भले की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अगला लाइए। इतना ही नहीं, ये चुनाव आयोग, जैसे राज्यसभा चुनाव हो रहा है, ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? जहां पर भाजपा मुश्किल में है। यहाँ भाजपा जीत रही है, यहाँ पे ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ भाजपा बेईमानी जीते जैसे जीते। बंगाल पे देखिए, पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है और ममता दीदी को परेशान करने के लिए होम सेक्रेटरी को रातों रात निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो लास्ट वाली लाइन पे मत ध्यान दीजिएगा, दावे हैं सब। अब ये देखिए कौन है वो 4 विधायक जिन्होंने बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन। यहां से आप इंफॉर्मेशन एक-एक नोट करिएगा। क्या बिहार में राज्यसभा चुनाव के बीच हो गया खेला? भीतर चलिए, 4 विधायक कौन है? 3 कांग्रेस के हैं। हालांकि इसमें कुछ रिपोर्ट ये बता रही है कि 1-2 इसमें से आ गए हैं, लेकिन ये तो अब आखिर में जब मतदान खत्म हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, तब बड़ा क्लियर होगा बिल्कुल। लेकिन 4 की रिपोर्ट है, 4 की, 3 की ऐसे ही रिपोर्ट है, 4 और 3 के बीच घूम रही है। जिन 4 विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, इनके मोबाइल भी बंद हैं और गायब है ये। वो है मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद, ये मनिहारी से विधायक हैं। फारबिसगंज से विधायक हैं मनोज विश्वास। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा विधायक हैं। और ढाका से जो बड़ा चौंकाने वाला मामला है, वो ढाका से राजद के विधायक हैं फैसल रहमान। ये राजद के आरजेडी के टिकट पर चुनाव पूर्वी चंपारण के ढाका सीट से जीते थे। राज्यसभा चुनाव में उनके देर से विधानसभा पहुंचने की खबर से बहुत वहां पर हलचल बढ़ा दी। और अब तक
उनका शामिल नहीं होना मतदान में, ये आश्चर्यजनक है। सुरेंद्र कुशवाहा जो है वो वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। उसके अलावा मनोज विश्वास फारबिसगंज से विधायक हैं, जो है युवा फेस है कांग्रेस के, और मनोहर प्रसाद मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं। ये सब के सब नहीं आए। चलिए आगे बढ़िए। इसमें 2 की तो खबर, ये जरा देखिएगा, इसमें और क्लियर होगा कि ये क्या मामला है और ये एक-एक विधायक क्यों इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ये जो चार्ट है ये बिहार के लिए है, जो बिहार की 5वीं सीट। देखिए 4 तो क्लियर है। बिहार में दरअसल 1 के लिए 41 विधायक चाहिए, 41 एक राज्यसभा जिताने के लिए। तो 41 के हिसाब से 4 तो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ भाजपा के जीत रहे हैं। 5वें पर 3 कम है, 38 है भाजपा के पास। भाजपा मत कहिए, एनडीए समझिए आप, एनडीए के पास 38 हैं, 41 चाहिए, 3 कम है। उधर जो है विपक्ष के पास, खासकर इंडिया गठबंधन के पास 35 है, 41 चाहिए, 6 कम है। जो आपने सुना होगा तेजस्वी को कि 6 कम थे, 6 कम है, तो उनको 6 अरेंज करना है, 6 की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर कितने जो हैं, आप देखिए कुल 38 हैं बीजेपी के। जब सारे जो 4 को आप एकदम निकाल दो, अगर 4 को विजेता बना दिया, तो बीजेपी के पास 3 बचते हैं, जेडीयू के पास 7 बचते हैं, एलजेपी के पास 19, मांझी के पास 5 और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4, कुल 38 हैं इधर। महागठबंधन के पास, राजद के पास 25, कांग्रेस के पास 4, ये 4 नहीं है कांग्रेस के पास, या आप कहिए 6, ये 2 अनुपस्थित रहने पर है, वो हम अलग क्लियर करेंगे। 6 एमआईएम के पास 5, लेफ्ट के पास 3 और आईआईपी जो आईपी गुप्ता है उनका 1, ये कुल 40 होते हैं। यहाँ पर 38 लिखा है, इसको अलग दिमाग में 40 रखिए। 40 हैं जो ऑन पेपर है, भागने वालों को बाद में देखेंगे। ऑन पेपर 40 है, ओवैसी का और सब लेकर के 40 है। बीएसपी का क्लियर नहीं हुआ कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है, 1 उसका है। तो 40 और 38, 1 अगर ये मिल गया 41, तो महागठबंधन का जो है प्रत्याशी वो विजेता राज्यसभा पहुंच जाएगा। 1 अगर गया जो है एनडीए की तरफ, तो भी उसका नहीं जाएगा, उसका 39 होगा और इनका 40 होगा। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में क्या होता है, 39 और 40 पर नहीं जीत जाएंगे कि 39 है जीत गया महागठबंधन का। 41 जो है ना, वो लाइन है टच करने वाली, जिसको टच करना जरूरी है। तो अगर 40 और 39 पे रुक गए, तो फिर क्या होगा, सेकंड जो इसमें द्वितीय वरीयता के वोट भी दिए जाते हैं, द्वितीय वरीयता के वोट गिने जाएंगे और फिर द्वितीय वरीयता के वोट गिन करके विजेता घोषित होगा। लेकिन अगर ये बसपा वाला चला जाता महागठबंधन के पास, तो 35 और 6 41, सीधा महागठबंधन जीत जाती और वहां पर 5वां हार जाता बीजेपी का, एनडीए का 5वां प्रत्याशी हार जाता। अब कांग्रेस के अगर 2 गायब आ रहे हैं, कि जो खबर है कि 2 फाइनली अब तक जो लेटेस्ट आ रहा है, लेटेस्ट में है कि 2 गायब हैं अभी भी, तो 2 अगर गायब अभी भी होते हैं तो फिर 38 हो गए। आपने देखा ना, 38 हो गए। अब ये 1 किधर भी जाए तो सेकंड वरीयता गिना जाएगा, ये किधर भी जाए तो सेकंड वरीयता गिना जाएगा। यही पेंच फंस रहा। 38 हो गए। और अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ढाका वाले भी खबर है कि वो आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो ये अगर 38 हो गया तो भी ये 1 जो है फंसा देगा। कुल मिलाकर के सभी विपक्ष के जो है इंडिया गठबंधन के सभी विधायक जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, प्लस बीएसपी वाला करे, तब बिहार में जो है विपक्ष का प्रत्याशी, महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वो नतीजा वैसे ही आएंगे। अब जरा चलते हैं जहां पर बड़ा खेल है, उड़ीसा में। उड़ीसा की तरफ चलते हैं भैया। लाइए हेडलाइन लाइए। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर देने के आरोप में बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार। चलिए खबर के भीतर चलिए। बेंगलुरु पुलिस
ने जो है कर्नाटक पुलिस ने रविवार को आउटर बेंगलुरु से 2 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए उड़ीसा कांग्रेस के 8 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान बीरेंद्र प्रसाद और ब्याता नारायण सुरेश के तौर पर हुई है। मामले में 2 और आरोपी अजीत कुमार साहू और सीमांचल महाकुड अभी फरार हैं। अब जरा और आगे चलिए, इसमें और आगे बढ़िए। यहां पर आपको ये समीकरण साफ होंगे कि क्या पेच फंसा है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो पेच फंसा है, दरअसल उड़ीसा में आप इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। 4 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को चुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने 3 कैंडिडेट और बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने 1 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है। बीजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्तेश्वर होता को मैदान में उतारा है, जो उड़ीसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर भी हैं। 147 मेंबर वाली उड़ीसा असेंबली में हर कैंडिडेट को जीतने के लिए 30 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में अपोजिशन बीजेडी के पास 48 और कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं। अब ये देखिए आप, 30 चाहिए, 48 और 14 कितने हो गए? 48 10 58 4 62, 62 हो रहे हैं। 30 चाहिए और यहां पर 62 हो रहे हैं। बीजेपी के पास आप देखिए 4 सीट कुल मिलाकर के। बीजेपी के पास आप देखिए 3 उतारा है, उनके पास 147 में से 62 आप घटाइए तो आता है 85। उनके पास कितने हुए? 85। इन्होंने 1 उतारा, 1 62 में इजीली जीतेगा, एक तो जीत गए। लेकिन वहां पे देखिए आप 3 है, 30 या 90 विधायक चाहिए। विपक्ष के हो गए, बीजेडी और कांग्रेस के मिला के हो गए 62। तो अगर आप वहां से 147 की असेंबली से 62 माइनस करेंगे तो बचेंगे 85 और 90 चाहिए, 3 के लिए 90 चाहिए, यानी 5 विधायक शॉर्ट हैं। तो 5 शॉर्ट विधायक के लिए 5-5 करोड़ का बम्पर ऑफर। और जो मैंने शुरू में आपको सुनवाया था नवीन पटनायक की बाइट कि बीजेपी की महिला विधायक ने गलत मतदान कर दिया, अवैध वोट था उसका, दोबारा बैलेट दे करके उसको जो है वोट डलवा दिया गया, वैलिड कर दिया गया। ये सब 90 तक। आप बताइए, जब स्ट्रेंथ नहीं है तो कैसे आएंगे? बीजेपी के जो कांग्रेस के जिन विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देने के आरोप हैं, उसमें राजन एक्का, अशोक दास, अपाला कुमार स्वामी, मंगू किलो, पवित्र सौथा, नील माधव हिक्का, प्रफुल्ल प्रधान और सत्यजीत गोमांगो, ये विधायक हैं जिनको 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। हटा दीजिए इसको, अब हटा दीजिए। ये अपडेट है और आप सोचिए कि चुनाव कैसे हो रहे हैं। इन चुनावों को लेकर के ज्ञानेश कुमार या कोई भी सवाल या जो आरोप है, मतलब दोबारा बैलेट देना, ये तो ऐसा आरोप है कि जिसमें टर्मिनेशन हो जाए अफसर का, सस्पेंशन नहीं टर्मिनेशन हो जाए, लेकिन सन्नाटा है, कोई डिबेट नहीं होगी। हाँ, बंगाल कैसे भी जीतना है तो मुख्य सचिव हटा दो। मुख्य सचिव रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। आप पिछले कितने चुनाव में अफसरों के तबादले होते हैं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, लेकिन पिछले कितने आप चुनाव देख लेंगे मुख्य सचिव का तो नहीं होता है। कमिश्नर हटा दिया जाता है, कहीं से कप्तान हटा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश वगैरह जैसे राज्यों में जहां पर डबल इंजन है, चुनाव से पहले सरकार खुद ही फेंट करके अपने अपने बिठा देती है। कितने बार अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव की प्रक्रिया में जो है चुन चुन करके जाति विशेष के लोगों को हटा दिया जाता है। किसी भी वहां पे चुनाव में कितने बार अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि जब चुनाव आते हैं तो यादव और मुस्लिम, सीधा मैं कहता हूं जाति विशेष क्या, यादव और मुस्लिम को चुनाव से की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। जितने भी चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए शामिल होते हैं कर्मचारी, और खास एक जाति विशेष के लोगों को विशेष वरीयता दी जाती है।
लेकिन आज तक इसके लिए ये शिकायत करने के लिए एविडेंस के साथ, दस्तावेज के साथ कि कैसे हटाया, कैसे ट्रांसफर किया और एक ही जाति को वरीयता दी, यादव मुस्लिम हटाए, इसके सबूत ले लेकर के मार्च किया है। सीईओ उत्तर प्रदेश के दफ्तर तक मार्च किया है अपोजिशन ने, समाजवादी पार्टी ने। कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी अफसर को नहीं हटाया। लेकिन मुख्य सचिव बंगाल कोई आपत्ति, कोई भाजपा एविडेंस लाई होती, कुछ सबूत लाई होती, मार्च की होती, उनके बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे की होती, हटा देते कोई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसे पहले से नाम था कि पहले पीसी करोगे और फिर ये करोगे तुम ज्ञानेश कुमार, तत्काल पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया। तो ये है चुनाव, और ऐसे ही चुनाव होगा। तो बोलिए लोकतंत्र जिंदाबाद, मुझे इजाजत दीजिए, और लोकतंत्र का ये जो नया दौर है, न्यू नॉर्मल ऑफ डेमोक्रेसी, इसको एंजॉय कीजिए। आप नरेंद्र मजा ले रहे हैं, आप भी मजा लीजिए। नमस्कार।